अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बरसों बाद अचानक मैंने फरहाना को देखा तो पहचान ना सकी। एक खस्ता हाल, परेशान और उम्र रसीदा औरत मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे से साफ जाहिर था कि दुखों की भट्टी में जलकर वक्त से पहले उसके रूप का सोना राख हो गया है। वक्त भी क्या जालिम चीज़ है, ये किसी से रियायत नहीं करता। जो उसके साथ संभल कर चलें उनसे भी, और जो उससे गफलत बरतें उनसे भी आंखें फेर लेता है। मुझको सोच में डूबा देखकर वो बोली, वजीहा, क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना? मैं हूं तुम्हारी सहेली फरहाना। अरे हाँ, पहचान लिया। दरअसल वक्त भी तो बहुत गुजर गया है। जब तुम पड़ोस में रहती थीं तुम्हारी सूरत, वज़ा, रंग व रूप कुछ और था, मगर अब कितनी बदल गई हो। वक्त से पहले बुढ़ापा ओढ़ लिया है। अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वो झिझकते कदमों से अंदर आ गई। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। तुम ऐसी गई कि फिर कभी खबर ही ना ली। 25 बरस बाद कैसे इधर का ख्याल आ गया? मत पूछो, वो ठंडी आह भरकर बोली। 2-4 बार फ़ोन किया तो तुम्हारे शौहर ने उठाया और रखाई से जवाब देकर रख दिया। बस उसके बाद मैंने तुमको फ़ोन नहीं किया। किधर हैं रहमान भाई, घर पर हैं क्या? अरे नहीं, वो 2-3 रोज़ के लिए लाहौर गए हैं। तुम आराम से बैठो, तुमको कोई डिस्टर्ब ना करेगा। फरहाना ने सुकून का सांस लिया। मैंने उसे खाना वगैरह खिलाया। वो कहने लगी, जो मुझ पर बीती वो एक सफ़े का किस्सा नहीं, पूरी किताब है। किस्सा मुख्तसर के आजकल दरबदर हूँ। एक फलाही इदारे में सफाई का काम करती हूँ तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। आज मैडम से छुट्टी लेकर आई हूँ। दरबदर क्यों? घर नहीं है तुम्हारा? मकबूल भाई किधर हैं? और तुम्हारा बेटा? वो तो माशाल्लाह जवान हो गया होगा। मकबूल ने मुझे तलाक दे दी थी, बेटा भी उन्होंने रख लिया था। मैके वालों ने मुंह मोड़ लिया। किसी रिश्तेदार ने ना रखा तो दूसरी शादी करना पड़ी। वो मर्द सही अतवार ना निकला, उधर से भी तलाक हो गई। मजबूरन घर की छत की खातिर तीसरी शादी की, मगर किस्मत ने साथ ना दिया, वो चल बसे। तब से ही दरबदर हूँ। एक दुख हो तो बताऊं? फिलहाल तो मुझे कुछ रकम दरकार है। किसी से कर्ज लिया था, वो तंग कर रहे हैं। बहुत सोचा तो आड़े वक्त में तुम्हारा ही ख्याल जहन में आया कि तुम इनकार ना करोगी, तभी चली आई हूँ। उसने लजाकर कहा तो मैं अफसुर्दा हो गई। मैंने सेफ से 30,000 रुपये निकाल कर उसे दिए। वो खुश हो गई और दुआएं देने लगी। फरहाना के जाने के बाद काफ़ी देर तक गुमसुम बैठी रही। सोच रही थी, इंसान क्या से क्या हो जाता है। कल जो बन ठन कर रहती थी, नित नए फैशन, मेकअप, कीमती लिबास, और आज फ़कीरनी जैसी हालत, बाल खिचड़ी जिनको उसे रंगने की भी तौफीक ना थी। मैंने ठंडी आह भरी और जहन 25 बरस पहले के माजी में चला गया, जब वो नई नई पड़ोस में आई थी। हमारे बराबर वाला मकान खाली था। उसमें मकबूल साहब अपनी बीवी फरहाना के साथ किराएदार आए तो खाली बंगला आबाद हो गया। ये 1 मंजिला छोटा सा बंगला था जो हमारी पुरानी मोहल्लेदार जुबैदा बाजी का था। ये ताजर लोग थे, बहुत नेक और मिलनसार घराना था। मेरी जुबैदा बाजी से अच्छी दोस्ती थी। फरहाना को वो मुझसे मिलाने लाई थी कि ये उनकी नई किराएदार थी और मेरी हम दीवार भी। उसके बाद फरहाना अक्सर मेरे घर आने लगी। मियाँ काम पर चले जाते, मैं भी अकेली हो जाती। वो आ जाती तो गपशप में दिल बहल जाता। वो खुश मिजाज, हंसने हंसाने वाली बातूनी खातून थी। इस तरह हमारी दोस्ती हो गई। मेरी आदत थी कि हर बात फरहाना से कह देती थी। उन्हीं दिनों एक अजीब बात हुई कि मेरे घर के लैंडलाइन नंबर पर रॉन्ग नंबर आने लगे। बहुत परेशान हुई। उन दिनों हमारे पास सेलफोन नहीं था। खैर, मैंने अपने शौहर को बताया। वो बोले, जिसका फ़ोन आता है वो किसका नाम लेता है? वो मेरा नाम लेकर कहता है कि वजिया से बात करनी है। उसको तुम्हारा नंबर किसने दिया है? उल्टा मुझसे सख्त सवालात करने लगे। मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसकी वजह से परेशान हूँ। हो ना हो तुम्हारा नंबर तुम्हारी सहेली ने किसी को दिया है। उनका शक फरहाना पर था, क्योंकि उन दिनों वही रोज़ हमारे घर आती थी। एक रोज़ फरहाना मेरे घर आई। उसके आने के चंद मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन ताले में रखा हुआ था। फरहाना बोली, ताला खोलो, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा, रहने दो, हमने बात नहीं करनी। यूँ मैंने उसे बात नहीं करने दी। इसके बाद मेरे शौहर ने फ़ोन पर ऑब्जर्वेशन लगा दी। मैंने ये बात भी फरहाना को बता दी। सो रॉन्ग नंबर आने बंद हो गए। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही 2 आदमी फरहाना का पता पूछते मेरे दरवाजे पर आ गए। मैंने गेट के सुराख से झांक कर देखा। वो लोग मुझे अच्छे ना लगे। आते ही उन्होंने मेरा नाम लेकर पूछा कि क्या ये वजिया का घर है। मेरा तो दिल धक से रह गया।
इतनी परेशान हुई कि क्या बताऊं। रहमान घर आए तो उनको बताया। वो बोले चाहे वो फरहाना के करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मगर उसे गैर मर्दों को तुम्हारा नाम बताने की क्या ज़रूरत है। बेहतर है कि तुम इस औरत से दोस्ती छोड़ दो। उसके आने के बाद से ही हमारे घर रॉन्ग नंबर्स का सिलसिला शुरू हो गया था। लिहाजा शौहर को क्या इल्ज़ाम देती, चुप हो रही। फिर उसके अपने घर फ़ोन लग गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो मेरे घर परेशानी में आई और बताया कि मालिक मकान ने उसके किरदार को मशकूक करार देकर फ़ोन कटवा दिया है। उसने मुझसे कहा कि तुम मालिक मकान से बात करो, वो तुम्हारे पुराने मोहल्लेदार हैं। उनको यकीन दिलाओ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, वो हमारा टेलीफोन बहाल कर दे। उसके कहने पर एक रोज़ मैं फरहाना को बताए बगैर उसके मालिक मकान के घर चली गई और जुबैदा बाजी के शौहर से बात की। वो एक नेक शख्स थे। कहने लगे, बहन जी आप उस औरत की वकालत ना करें, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जिस शख्स को उसने आपका नंबर दे रखा था वो मेरे पास आया था, उसके साथ उसकी अनबन हो गई है। उस शख्स ने उसके सारे फ़ोन टेप कर रखे थे, मुझको लाकर सुनवाए हैं। ये गलत किस्म की और एहसान फरामोश औरत है। उसने आपके सारे ख़ानदान के बारे में उस आदमी को बताया हुआ है। अगर आप कहें तो उसकी गुफ्तगू जो टेप में है आपको सुनवा दूं। भाई मोहसिन ने मुझको फरहाना और उस रॉन्ग नंबर वाले का टेलीफोन टेप सुनवा दिया। उनकी बातें सुनकर मैं तो सन्नाटे में आ गई। फरहाना ने अपने आशना से बहुत गलत किस्म की बातें की थीं। चूँकि मैं रॉन्ग नंबर वाली आवाज़ को भी पहचानती थी, इसलिए यकीन ना करने का जवाज़ ही ना रहा था। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई। वो बहुत नाराज़ हुए और मुझे नसीहत की कि अब इससे ताल्लुकात मत बिगाड़ो, वरना ये दुश्मनी पर उतर आएगी। इस मामले पर चुप साध लो, लेकिन इस औरत से बेरुखी इख्तियार रखो। अब भी वो मेरे घर आकर बराजमान हो जाती। मैं दिल से तो ये चाहती थी कि वो अब हमारे घर ना आया करे, मगर मसलहतन चुप थी। दुआ करती थी कि उसके शौहर का तबादला हो और हमारी उन लोगों से जान छूट जाए। मैंने उसके घर जाना बिल्कुल छोड़ दिया। उसकी खातिर मदारत भी न करती, चाय का भी रूखे मुंह से पूछ लेती, लेकिन वो बदस्तूर मेरे घर आती रही। अब मुझे याद आया कि वो अक्सर कहा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती ज़्यादा देर नहीं निभा सकोगी। धीरे धीरे उसकी बातें मेरे समझ में आने लगी थीं। एक दिन कहने लगी कि मुझे अपने कज़न से मिलना है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा रहमान से पूछ लूँ, फिर तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो बुरा मान गई। कहने लगी कि ये तुम्हारी आदत बहुत बुरी है, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, हर बात तो अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं मजबूर हूँ। महसूस तो वो भी कर चुकी थी कि मैं उससे करनी कतराने लगी हूँ, लेकिन मेरे मुंह वो यूं नहीं आती थी कि एक तो मैं उसके राजों से वाकिफ हो चुकी थी, दूसरे उसके फ़ोन मेरे घर आते थे। जब वो बैठी होती, समाजत करती तो मैं उसे रिसीवर उठाने देती, लेकिन ताले में होने की वजह से वो अब किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी। मैंने कह दिया था कि ताला अब मेरे शौहर ने लगाया है। दोस्ती की असल रूह तो ख़त्म हो चुकी थी, अब तो मैं बस ताल्लुक़ निभा रही थी। फरहाना के बेटे की उम्र 5 बरस थी। वो उन दिनों स्कूल जाने लगा था। अक्सर जब वो घर पर ना होती और वो स्कूल से आ जाता तो सीधा मेरे पास आता। नन्हे बच्चे पर किसको तरस नहीं आता। मैं उसका हाथ मुंह धुलवा कर खाना खिलाती और सुला देती। मैं तो ऐसा उस मासूम के साथ तरस खाकर करती थी, लेकिन फरहाना की तो आदत हो गई और वो बच्चे की फिक्र से भी आज़ाद हो गई। सुबह उसका शौहर दफ्तर चला जाता और रात को 8 बजे लौटता था। तब तक उनका बच्चा मेरे घर होता। वो मेरे साथ खाना खा लेता और माँ का इंतज़ार करता। अब फरहाना खाना पकाने की फिक्र से भी आज़ाद हो गई। शौहर के जाते ही वो बच्चे को स्कूल बस पर चढ़ाती और तैयार होकर कहीं चली जाती। मुझसे उसने कह रखा था कि वो कुकिंग क्लास लेने जाती है। इंसान जितना भी झूठ बोले, आखिर एक न एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। एक रोज़ जबकि वो हस्बे मामूल कहीं गई हुई थी, उसका शौहर घर आ गया। गेट पर ताला लगा था। मकबूल भाई तभी मेरे घर आ गए। पूछा, वजिया बहन फरहाना कहाँ है? मुझे घर से ज़रूरी फ़ाइल उठानी है, आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं भाई साहब, वो तो कुकिंग क्लास लेने गई हुई है। कुकिंग सेंटर किस जगह है बहन? फरहाना मुझे बता चुकी थी कि फ़लाँ जगह एक इदारा है जो ये कोर्स करवाता है। सो मैंने उसी इदारे का नाम बता दिया। मकबूल भाई को कोई ज़रूरी कागजात चाहिए थे, सो वो उसी इदारे चले गए। वहाँ के सरबरा ने बताया कि उस नाम की कोई औरत कुकिंग सीखने नहीं आती। इत्तफाक कि उसी दिन उनका बेटा नासिर भी स्कूल से वक्त मुकर्ररा पर नहीं आया, जबकि रोज़ाना वो स्कूल बस से उतरते ही सीधा मेरे पास दौड़ा आता था। जब मकबूल भाई लौटे तो मैं परेशान खड़ी थी। उन्होंने दोबारा मेरे घर की घंटी बजाई। बोले, उस इदारे में तो मोहतरमा का नाम दर्ज नहीं है।
मैंने उनसे कहा कि फरहाना ने इस इदारे का बताया था। अब अगर वो किसी दूसरे इदारे जाती है तो इस बारे मुझे नहीं मालूम। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन आपका बेटा अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है। उसकी फिक्र कीजिए, काफ़ी देर हो चुकी है। ये सुनते ही मकबूल भाई के हाथों के तोते उड़ गए। फौरन बेटे के स्कूल को चल दिए। वहाँ से पता चला कि स्कूल की चारों बसें बच्चों को लेकर जा चुकी हैं। नासिर स्कूल में नहीं था, वो घर भी ना पहुँचा था। गार्ड ने कहा, ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, बच्चे कभी गलत बस में भी बैठ जाते हैं। वो देखिए, एक बस वापस आ रही है। बस स्कूल के ग्राउंड में आकर रुकी, उसमें नासिर मौजूद था। ड्राइवर ने बताया कि ये भूले से 2 नंबर बस की बजाय उस बस में बैठ गया था, इसलिए सब बच्चों को उनके घरों पर उतार कर मैं इसको वापस ले आया हूँ। अपना फ़ोन नंबर इसके बैग में ज़रूर रखा कीजिए। मकबूल भाई ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और मकबूल भाई नासिर को लेकर घर आ गए। वो उस रोज़ बहुत गुस्से में थे। उनको आज पता चला था कि उनकी बीवी रोज़ ही घर से चली जाती है। नासिर ने बताया, अब्बू मैं तो रोज़ आंटी के घर से खाना खाता हूँ और वहाँ ही सो जाता हूँ। मकबूल भाई एक साबिर, सिफ्त और शरीफ आदमी थे। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। उस रोज़ वो दफ्तर लौट कर ना गए और फरहाना का इंतज़ार करते रहे। शाम को 4 बजे वो आई तो शौहर को देखकर घबरा गई। खुदा जाने घर में उनके क्या झगड़ा हुआ। बहरहाल उस रोज़ वो मेरे यहाँ नहीं आई। अगले रोज़ आई तो बहुत नाराज़ थी। बोली, तुम कैसी दोस्त हो, तुम्हें मेरे शौहर को कुकिंग स्कूल का नाम बताने की क्या ज़रूरत थी। वो वहाँ चले गए और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं उनको बताऊं कि मैंने कहाँ दाखिला लिया हुआ है, जबकि मैंने किसी जगह भी दाखिला नहीं लिया। फरहाना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझको असल बात से आगाह रखती तो मैं ऐसा ना कहती। मुझे क्या खबर कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कहाँ कहाँ जाती हो। लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और ना ही उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस वाक़े का ये असर ज़रूर हुआ कि उसके बाद वो घर से कहीं नहीं जाती थी। उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान एक खिंचाव सा पैदा हो गया था। अक्सर उनके घर से झगड़े की आवाज़ें भी आती थीं। इस बात का जिक्र मैंने अपने शौहर से किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये औरत ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात ना मानी। अब देख लो, हम मर्द ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं। तुम लोग तो घर की 4 दीवारी में होती हो। तुमको ज़माने की कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। ये हमें पता होता है और हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जितनी मुझे फरहाना से दोस्ती की खुशी हुई थी वो सब ख़त्म हो गई। बल्कि अब तो मैं यही दुआ करती थी कि खुदा करे ये यहाँ से चली जाए। खुदा का शुक्र कि 2 माह बाद ही मकबूल भाई का तबादला दूसरे शहर हो गया और ये लोग हमारे पड़ोस का मकान खाली कर गए। उनके जाने से मुझे सुकून मिला और जान में जान आई। अक्सर मोहल्ले वालियाँ मुझे इशारतन उसके साथ दोस्ती रखने से मना करती थीं, लेकिन मुझको उनकी बातें समझ में नहीं आती थीं। जब ज़ाती तजर्बा हो गया तब आंखें खुली और बकौल मेरे शौहर, अगर तुम मुझको हर बात बर वक्त ना बताती तो मैं आज तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर भेज देता। और मैं सोचती कि अगर मैं अपने शौहर को एतमाद में ना लेती और वो तमाम हालात किसी और की ज़ुबानी सुनते तो जाने मेरे बारे क्या राय कायम कर लेते। फरहाना की कहानी से ये ना समझना चाहिए कि हर औरत धोखेबाज या बेवफा होती है, बल्कि हकीकत यह है कि अमूमन औरत ज़ात वफा का पैकर और कुर्बानी का मुजस्समा होती है। वो सारी ज़िंदगी अपने महबूब खाविंद और औलाद की खुशी की खातिर अपने दिल की खुशी और मफाद को पसे पुश्त डाल सकती है। इसकी मिसाल उसी घर में आने वाले नई पड़ोसन की है जिसका नाम मरियम था। हमारे पड़ोस में जब ये दूसरा जोड़ा आकर आबाद हुआ तो हमने उनसे बिल्कुल मेल जोल नहीं रखा। एक रोज़ मालिक मकान की बीवी आई और बोली, जिया बहन, तुम मरियम से नहीं मिली? वो मेरी भांजी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तब मैं रहमान की इजाज़त से नई पड़ोसन से मिलने चली गई, पर देखकर हैरान रह गई कि मरियम का शौहर मुस्तकिल व्हील चेयर पर रहता था, जबकि मरियम पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में लेक्चरार थी। वो खूबसूरत, सुघड़ और अपने कुनबे की कफील थी। शौहर के माजूर होने के बावजूद उनका घर सुकून का गहवारा था। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। जब मेरा मरियम से ताल्लुक़ बना तो पता चला कि उसमें और फरहाना में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। हैरान थी कि मरियम इस कदर लाइक, मेहनती और पुरकशिश है तो उसकी शादी एक माजूर शख्स से कैसे हो गई है। मरियम ने बताया कि मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली तो अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मुअम्मर ख़ान हमारे रिश्तेदार थे। उनकी वालिदा रिश्ता लेकर आईं। मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। तब मुअम्मर माजूर नहीं थे बल्कि बरसरे रोज़गार थे। 4 साल हमने सुकून से गुजारे। मेरे 2 बच्चे हो गए।
कि एक रोज़ सरकारी दौरे से वापसी पर उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ये शदीद जख्मी हो गए। दोनों टांगें भी इस तरह टूटी कि चूरा चूरा हो गईं। इनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। अरसे तक अस्पताल में रहे, कई ऑपरेशन हुए। मेरा दिन रात रोने से काम था। अल्लाह ताला ने मेरी और हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ली। उसको नई ज़िंदगी तो मिल गई, मगर दोनों टांगों से माजूर हो गए। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। बेशक माजूर हैं, मगर जान तो बच गई है। मेरे बच्चों का बाप अपने बच्चों के दरमियान मौजूद तो है। मेरे लिए यही बहुत है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोशिश करके लेक्चरार भी हो गई हूँ। लिहाजा फिर से खुशियाँ मिलने पर अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती रहती हूँ कि उसने मुझे सुहागन रखा है। शौहर के साथ से बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। मैंने कहा, मरियम, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। जिंदगी की मुश्किलात को झेलकर भी खुश और पुरसुकून हो, जबकि उम्र भी माजूर शौहर की खिदमत भी तुम्हारा फरीज़ा हो गया है। क्या तुमको कभी थकन का एहसास नहीं होता? वो बोली, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत में बड़ी ताकत है। देखो ना, जब बच्चे खुदा ना खास्ता माजूर हो जाते हैं तो क्या माँ बाप उनको छोड़ देते हैं या उनको बोझ समझते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब बीवी बीमार या माजूर हो जाए तो खाविंद उसकी देखभाल करता है, उसका इलाज करवाता है, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं देता। मैं तो अपने शौहर को देख देख कर जीती हूँ। हर वक्त उस एहसास से खुश रहती हूँ कि वो जिंदा हैं और मैं सुहागन हूँ। मेरे बच्चे उनसे प्यार करते हैं, उनसे लिपटते हैं। ये कितनी खुशी और सुकून देने वाली बात है। मरियम की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि सच है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ फरहाना जैसी सब कुछ पाकर भी गैर जिम्मेदार होती हैं, अपनी गलतियों से सुखी और खुशियों भरी जन्नत को खो देती हैं। और कुछ मरियम जैसी भी होती हैं कि शरीके ज़िंदगी माजूर हो तब भी अधूरी ज़िंदगी को खुशियों का गहवारा समझ लेती हैं। बेशक बीवी को अपने शौहर का हर तरह से साथ देना चाहिए। अगर फरहाना की तरह बेवफाई करेंगी तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।